नमो नारायण जय माई की। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आशा करता हूं सब सही होंगे। साधना में व्यस्त रहने की वजह से नया वीडियो नहीं डाला जा रहा था। आज मैं डाल रहा हूं क्योंकि गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। इस समय पे साधक अपनी साधनाओं के बारे में सोचते हैं। मैंने पूजा किस रूप से करनी है पिछले वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने पूर्ण रूप से डाला है कि नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे में किस रूप से पूजा करी जाए जिसमें माँ की कृपा आपको मिले। अगर पूर्ण रूप से पूजा विधान देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लें। उसमें पूर्ण अच्छी तरह से समझा रखा है किस रूप से पूजा करी जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह समझाऊंगा कि साधना किस रूप से करनी है। व्यक्ति साधक जो होता है साधना करता है परंतु उसको लाभ नहीं होता। वो छोटी मोटी गलतियों की वजह से उसको लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो यह वीडियो के माध्यम से मैं वही बताऊंगा। जो साधक है जरूर इस वीडियो को ध्यान से सुने। पहली बात, जब भी साधना में व्यक्ति बैठे वो नहा धोकर बैठे, स्वच्छ बैठे और अपना पहला जो दिया जलेगा वो गणेश का जलेगा, दूसरा दिया जलेगा वो गुरु के नाम का जलेगा, जो भी आपके गुरु हैं। एक माला श्री गणेश की होगी, दूसरी माला जो होगी वो गुरु की होगी। और सबसे बड़ी गलती व्यक्ति ये करते हैं, जो साधक होता है वो जो रोज पूजा करता है उसको छोड़ के साधना पे बैठता है। ऐसा करोगे साधना सफल नहीं होगी। जो रोज की पूजा है उसको करनी ही करनी है। भले तुम अगर मान लो आधा घंटा करते हो तो उसको 2 मिनट कर लो, भले तुम्हारी 1 घंटे की हो उसे 2 मिनट कर लो, परंतु छोड़नी नहीं है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं साधक लोग, जो डेली की पूजा है उनकी उसको छोड़ देते हैं। उसको नहीं छोड़ना है, वो कर्म है उसे करना ही होगा। दूसरी बात, अगर व्यक्ति साधना पे बैठता है और अपनी जो उसने रोज की पूजा है जो कर रहा है उसके बाद वो डायरेक्ट साधना पे बैठता है, फिर उसमें गणेश की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम रोज की पूजा में यदि गणेश की पूजा कर चुके हो और उसके बाद अपनी गुरु की माला कर चुके हो, उसी बाद तुम साधना शुरू कर रहे हो, तो उसमें दोबारा से श्री गणेश की पूजा करने की, गुरु की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने आसन छोड़ दिया है, मान लो सुबह बैठे हो और शाम को तुम दोबारा पूजा कर रहे हो अपनी साधना की, तो उसमें गणेश की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो तुम्हारी साधना की असफलता को बनाती हैं। इस चीज का विशेष ध्यान, इनको कोई ना बताता है ना कोई सिखाता है, फिर लोग पूर्ण रूप से अपनी साधना सफल नहीं कर पाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हैं। इस पे विशेष ध्यान रखें। कामयाबी 101% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। और एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी व्यक्ति साधना पर बैठता है उसका समय नहीं बदलना चाहिए। अगर वह उदाहरण के तौर पर रात के 10 बजे बैठता है या सुबह के 5 बजे बैठता है तो समय उसका डेली का वही होना चाहिए, समय नहीं बदलना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे साधना मजबूत बनती है व्यक्ति की। और नवरात्रि की पूजा पाठ अगर यह कम करते हो, कलश जमाया हुआ है, तो किस रूप से है वो मैं पूर्ण रूप से बता चुका हूं कि कैसे कैसे करना है। अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। पूजा पाठ जो सात्विक रूप से होती है वो किस रूप से हो, और जो नवरात्रों में साधना होती है वो साधना कौन कौन सी करनी चाहिए, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लें। अगर कोई नवरात्रि में साधना करना चाहता है तो मैंने अनेक साधनाएं डाली हुई हैं जो नवरात्रि के समय पे होती हैं, तामसिक भी और सात्विक भी। दोनों तरह की साधनाएं मैंने डाली हुई हैं, जो तामसिक में भी चलेगी और सात्विक में भी चलेगी। पूर्ण रूप से तुम्हारा कार्य बनेगा, उन्नति होगी। अनेक साधनाएं डाली हैं, उनको तुम कर सकते हो इस गुप्त नवरात्रि में। पूरा विधि विधान, नियम, मंत्र सब कुछ पूर्ण रूप से बताया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो यदि व्यक्ति करना चाहे तो वो कर सकता है, परंतु इन बातों का विशेष ख्याल रखें जिन बातों को मैंने अभी बताया है कि अगर गणेश पूजा होगी सुबह, अगर सुबह ही साधना में बैठते हो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, परंतु शाम को बैठते हो तो करने की जरूरत पड़ेगी। और जब व्यक्ति नवरात्र काल में सुबह उठता है तो सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करें, इसको ना छोड़ें 9 दिन तक। यह कार्य भी अपना बांध लें, यह कार्य करना ही करना है। यह पूजन जो है इस रूप से लगा लो कि तुम्हारी साधना में करीबन 15% तुम्हारी साधना को मजबूत इसी रूप से बन जाएगा। व्यक्ति अगर इन चीजों को ध्यान में रखता है, लगा लो 15% कार्य तुम्हारा हो चुका है, बाकी तो मंत्र जप पे है, किस रूप से कर रहा है स्वच्छता पे है, बाकी ये लगा लो कि तुम्हारा 15% कार्य यही हो जाता है जब ये छोटे छोटे नियमों को पालन कर लेते हो। बाकी तुम्हारे हाथ में है किस रूप से कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, मंत्र क्या है, आसन सही है, दिशा सही है, माला सही है, जप सही है, इसका विशेष ख्याल रखें, कार्य तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। जल्द ही